भारत चीन बॉर्डर पर बेशक अब शांति हो गई हो, लेकिन चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए भारत को दुनिया भर से समर्थन मिलने का दौर अब भी जारी है। हाल ही में फ्रांस की रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री को लिखे पत्र में कहा था कि फ्रांस भारत को हर संभव समर्थन देने के लिए तैयार है। अब उसके बाद अमेरिका की ओर से भी बड़े संकेत मिले हैं कि अगर भविष्य में भारत और चीन के बीच कोई जंग होती है तो अमेरिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा, बल्कि वह भारत का साथ देगा। इसके बाद यह भी अटकलें लगाई जा रही है कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका चीन के विरुद्ध भारत के साथ लड़ने के लिए अपने सैनिक भी भेज सकता है। अमेरिका के अधिकारी का यह ऐलान अपने आप में चीन के होश उड़ाने के लिए काफी है। दरअसल सोमवार को व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोस ने कहा, हमारा संदेश बिल्कुल साफ है। ऐसा नहीं होगा कि सर्वाधिक शक्तिशाली सेना होने के बावजूद हम दूर खड़े होकर हालात को चीन या किसी के हाथ में जाने दें, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो। इसलिए यह साफ होना चाहिए कि हमारी सेना सबसे ताकतवर है और रहेगी। आगे उन्होंने भारत के पक्ष में बड़ा बयान देते हुए कहा, भारत के साथ कहीं भी विवाद की स्थिति में हम मजबूती से खड़े रहेंगे। दक्षिणी चीन सागर में अपनी उपस्थिति और मजबूत करने के लिए ही अमेरिका ने वहां 2 विमान वाहक पोत तैनात किए हैं। यानी अमेरिका की ओर से संदेश साफ है कि अगर चीन ने भारत पर जंग थोपने की कोशिश की तो अमेरिका की ओर से भी उसे युद्ध का भरपूर मजा चखाया जाएगा। वो ऐसा सबक होगा जिसे चीन की आने वाली पीढ़ियां कभी भी नहीं भूलेंगी। राष्ट्रपति ट्रंप के शासन के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी काफी बड़ी है, जिसका नतीजा ये है कि रक्षा मामलों पर अब दोनों देश एक दूसरे का खुलकर साथ दे रहे हैं। बता दें कि भारत और अमेरिका मिलकर योजनाबद्ध तरीके से चीन का बड़ा टेक बाजार बर्बाद करने में लगे हैं। एक तरफ अमेरिका जहां हुआवे और ZTE को बर्बाद करने के लिए आवश्यक कदम उठा चुका है, तो वहीं भारत देश में 59 चीनी ऐप्स को ब्लॉक कर चीनी उद्योगपतियों की जेब पर कैंची चल चुकी है। जब अमेरिका ने अपने यहां से सेमीकंडक्टर चिप के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, तो हुआवे ने एक बयान में कहा, अब इस कंपनी के अस्तित्व पर संकट आन पड़ा है। इसके अलावा हुआवे के अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि अब अपना अस्तित्व बचाए रखना ही हुआवे की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब भारत ने चीनी ऐप्स को बैन किया तो अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था, हम भारत के निर्णय का स्वागत करते हैं। ये ऐप्स चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP के जासूसी करने वाले देश चीन का पिछलग्गू बनकर काम कर रही थी। भारत को समर्थन के रूप में अमेरिका द्वारा यह दूसरा बड़ा कदम है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ने ही यह बयान दिया था कि वे अपने साथियों की रक्षा के लिए और चीन का मजबूती से मुकाबला करने के लिए एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाएगा। बता दें कि अमेरिकी नेवी के 2 बड़े युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही दक्षिण चीनी सागर में तैनात है। ऐसे में अब जब अमेरिका के उच्च अधिकारी ने युद्ध के दौरान भारत के समर्थन की बात कही है, तो यहां चीन के लिए बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है। शायद यही एक कारण हो सकता है कि चीन ने अपनी भलाई सोचते हुए पहले ही बॉर्डर पर से अपने सैनिकों को पीछे बुलाने का निर्णय ले लिया है।